राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। एक भील पर भगवान शिव की शंकर की अद्भुत कृपा। शिवरात्रि के व्रत करने से एक भील पर भगवान शिव की कृपा, उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने पर आदि का शब्द सुनकर उस मर्ग ने व्यर्थ की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्यर्थ ने कहा, उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्यर्थ की यह बात सुनकर हरिण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्यर्थ से इस प्रकार बोला। हरिण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया है, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में ही नहीं आता है, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया है। जो समर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह समर्थ व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सब को धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगी। उसके ऐसा कहने पर व्यर्थ मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्यर्थ बोला, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मगर तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मगर बोला, व्यर्थ, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मिथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता है, जो समर्थी रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता है, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उनकी बात सुनकर व्यर्थ ने कहा, जाओ शीघ्र लौटो। व्यर्थ की ऐसा कहने पर मगर पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी मगरी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको वहां जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहे। इसकी यह बात सुनकर छोटी मगरी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मगर बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि शिष्यों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मगरी ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु,
प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्यद शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता को जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्यद को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे चौथे पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। इस समय व्यद का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगिया और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपया करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर व्यद को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया है। उसने सोचा, ये मग्र ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही पाप परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थक का साधन किया है, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंबों का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्यद ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्यद के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्यद को अपने समीप एक एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा कृपा पूर्वक उनके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्यद भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीव मुक्ति हो गया और मैंने सब का कुछ पा लिया, यो कहता हुआ उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उनके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उसे दिव्य वर दिया। शिव जी बोले, व्यद सुनो, आज से तुम श्रृंगेश्वरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रम ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी। देवता भी तुम्हारी प्रसन्नता करेंगे। व्यद, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरे सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।